सुम्बुल के ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान एंड फहमान के ट्रू फीलिंग्स फॉर सुम्बुल क्या है, आज की रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे. तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग देखने से पहले मैं आपको फिर से कह देती हूँ कि आप लोग रीडिंग को अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा देखिए. रीडिंग में, लास्ट रीडिंग में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि ये दोनों की शादी होने वाली है या ये दोनों की शादी कर रहे हैं इनके घर वाले, लेकिन ये दोनों के घर वाले ये दोनों की शादियों के को लेकर ज़रूर कंसर्न्ड है. दे वांट टू गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड, बट टू हो, नॉट एग्जैक्टली टू दीज टू. यू अंडरस्टैंड, लाइक सुम्बुल की फहमान से हो या फहमान की सुम्बुल से हो, ये भी एक ऑप्शन है उनके पास, लेकिन पहले ये अपने दोनों बच्चों को सेटल देखना चाहते हैं. गॉट माई पॉइंट? यस. रहा सवाल आज की रीडिंग का, तो आज की रीडिंग को आप बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग्स रख के ही वॉच कीजिए. ओके? यस. सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट लॉट ऑफ पीपल, बट अ पर्सन, आई डोंट नो हु, आई थिंक शी और ही, आई डोंट नो. But yeah, they have requested me to explain the reading in English as well. तो मैं कोशिश करूँगी. Yes, I will try my level best to see that I am explaining to you in English also. See, if simultaneously, if I speak in Hindi as well as in English, then the reading will become too long. Okay? So what I'm going to be doing is, in the end, I'll sum up everything in English language, so that your complaint also I am able to fulfill. At the same time, you have that complete satisfaction that you have seen the reading and also understood it. Okay? So thank you so much, and yes, now let me begin the reading. तो सुम्बुल की फीलिंग्स फहमान के लिए क्या है, ट्रू फीलिंग्स, और फहमान की ट्रू फीलिंग्स सुम्बुल के लिए क्या है. तो पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी तो ले ही लेते हैं. तो यहाँ से हम पहले फहमान की हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं. मैंने आंखें बंद कर रखी है. दिस इज फहमान्स हाइलाइटेड एनर्जी दैट आई एम टेकिंग, एंड while pulling the cards I have already kept my eyes closed, so I'm not seeing the cards when I'm pulling them. तो ये आया है डिसेप्शन, victory and celebration, monetary needs, friendship and good time. तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये ऐसे आए हैं. सो रहा सवाल फहमान की हाईलाइटेड एनर्जी को, तो ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ. मॉनेटरी नीड्स में यहाँ ऐसा हो सकता है किसी को था किसी पैसे की ज़रूरत और समथिंग, एंड ही माइट हैव हेल्प दैट पर्सन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम ये ऐसा हुआ है कि उस पर्सन ने उनको किसी न किसी तरीके से डिसीव कर दिया है, तो पैसे लेके पैसे वापस नहीं किए और समथिंग लाइक दैट. ओके? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ डिसेप्शन से. Victory and celebration से, just because he's having a good time, maybe he's celebrating something, or maybe he got some kind of a project or something and he's feeling victorious, ये भी हो सकता है. तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में किसी ने मांगा होगा पैसा, वहाँ डिसीव हुए हैं, ये हो सकता है. राइट? एंड गुड टाइम, ऑफ कोर्स यस, फ्रेंड्स के साथ कर रहे होंगे, ये दिख रहा है मुझे. ठीक है. एनीवेज, हम इसको टैरो से तो वैसे भी डिकोड करने वाले हैं. सो चलो साथ साथ में अंग्रेज़ी में बोल देते हैं. तो यस, फहमान इज़ हैविंग गुड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स और समथिंग, ही इज़ सेलिब्रेटिंग सम काइंड ऑफ अ विक्ट्री ही माइट हैव achieved, so he's celebrating that with his friends or something. And monetary needs, maybe in his friend circle somebody needed some kind of a finances or something, and he
oblige them with that, but that person might not be that truthful towards him and might have deceived him by not returning his money or something, or in something else way. I don't know, this is what I feel from this. तो चलो अभी हम सुम्बुल की हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं, क्या है। तो ये सुम्बुल की हाईलाइटेड एनर्जी है। मैंने आंखें बंद कर ली हैं और यहाँ से मैं पुल कर रही हूँ। आई क्लोज माई आईज एंड आई एम पुलिंग द कार्ड्स फॉर सुम्बुल, सुम्बुल्स हाईलाइटेड एनर्जी। सो या आई थिंक आई हैव पुल्ड इनफ। सेपरेशन, माइसर, स्पाउस, फ्यूचर प्लानिंग एंड प्राइड। ये ऐसा आया है। तो फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है, फ्यूचर प्लान कर रही है, फ्यूचर में उनके स्पाउस कौन रहेंगे ऐसा कुछ दिमाग में है उनके। और माइसर से, माइसर का मीनिंग तो कंजूस होता है। अब ये किस चीज़ को लेके कंजूसी दिखा रही है आई डोंट नो, ये हो गया है। एंड प्राइड, तो किसी किस्म का प्राइड ले रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट। सेपरेशन, तो सेपरेशन से गुजर रही होगी, ये हो सकता है। सो सुम्बुल इज़ करेंटली planning something about her future, and she may be thinking about her future spouse or Maisa. I don't know why Maisa has come. Maybe she's a little stingy or something, maybe in expressing her emotion towards her special one, maybe something like that. Pride, so she's taking some pride in something. I don't know what is that. Separation, she is currently going through some kind of a separation. This is what I get from these cards. सो यहाँ ये हो गए कार्ड्स। अब हम ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स कैसे इसको डिकोड करते हैं। सो फ्रॉम द डेक वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट हाउ दीज एनर्जीज दे गेट डिकोडेड। ओके, सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो पहले हम किसकी ले भाई, अब ये बताओ किसकी एनर्जीज लें। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले एफ़ आता है, तो फहमान की एनर्जी ले लेते हैं कि फहमान की एनर्जीज़ क्या हैं, फहमान की ट्रू फीलिंग्स सुम्बुल के लिए क्या है। सो वी आर टेकिंग फहमान्स एनर्जी एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ फहमान फील्स फॉर सुम्बुल और व्हाट आर हिज ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स सुम्बुल। So I think I have given the deck a good shuffle. Now we are good to go. ठीक है. So I'm spreading the cards over here. Going to be randomly pulling the cards from here. So this is Fehman ki true feelings for Sumbul. So Fehman's true feelings for Sumbul. So first card is Two of Swords. See, Two of Swords came for Sumbul's father, Two of Swords came for Fehman's father too, and this Two of Swords has come for Fehman also. So everybody in the family is too very confused. They know that they have to take some decision about this relationship, but they are not able to do that. तो ये चाहता है कि कोई एक डिसीजन लेना चाहिए। ये वक्त आ चुका है कि सुम्बुल को लेकर इन्होंने कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वक्त आ चुका है डिसीजन लेने का। बिल्कुल यही दो कार्ड्स सुम्बुल के फादर और फहमान के फादर के केस में भी आया था। Three of Swords. So Three of Swords is talking about his past failure. Maybe somebody betrayed him in the past. Maybe he's thinking same kind of a scenario will happen in future also with whomever he gets connected to. ऐसा शायद वो सोच रहा है। तो हो सकता है फहमान सोच रहे हैं कि उनके पास्ट में उनको बहुत बुरी तरीके से किसी ने धोखा दिया था, किसी ने उनका दिल तोड़ा था, किसी ने उन्हें चीट किया था। तो क्या दोबारा से यही सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ेगी? Yeah, so this one is actually crying over the spilt milk. Okay, the past. So he's thinking about
past failure, he is not able to get out of the past energies, and he feels that everything is over now and nothing can be mended now. तो ये अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, पास्ट के फेलियर को लेकर ही अभी तक ये रो रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इतना सब खो चुके हैं और अब कुछ नहीं बचा है कि ये कुछ कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर. ये आया है द मून, लेकिन ये आया है क्या, ये आया है रिवर्स्ड में. तो मून की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदे हैं इनको बहुत सारी शिकायतें हैं, ना केवल खुद से, लेकिन इनको बहुत सारी शिकायतें हैं शायद सुम्बुल को वे लेके. बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं इनके केस में, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से गुज़र रहे हैं और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये अभी तक के पास्ट में ही जी रहे हैं, और पास्ट में जो इनके साथ जो हुआ है उस एनर्जी से निकलना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है. तो करेंटली फेमान इज़ लिविंग इन द पास्ट एंड ही इज़ थिंकिंग ओनली अबाउट पास्ट फेलियर्स. He has doubt on himself and he is doubting on Sumbul as well. He has this doubt on this relationship also. He's not able to come out of his past energies and past failures. So he is in negative energies. This is what I get from the moon, and he's desperately wanting to come out of this energy. ये आया सन, बहुत बेहतरीन कार्ड आया, लेकिन ये जनाब जो है ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. एक नई लाइफ, एक नई जज्बे के साथ ज़रूर शुरू कर सकते हैं. तो बहुत होपफुल हैं ये अभी. तो ये शायद इस एनर्जी से निकल चुके हैं और अभी काफ़ी होपफुल है, और ना केवल ये अपने बारे में होपफुल है लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी होपफुल है, एक नई बिगनिंग के बारे में सोचते हैं. तो दिस पर्सन हु फहमान इज़ sure about the fact that he's going to be getting another chance to restart this relationship, or maybe he's thinking of reviving himself, reviving in a positive manner, and he's very positive about his future and relationship of this future also. तो ये ऐसा दिख रहा है मुझे. या तो ये आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स. तो ये बंदा यार, ये बंदा ना हमेशा, अब आई डोंट नो ये बंदे के साथ ऐसा क्यों आया. तो अगर इसकी ज़िंदगी में अभी ये ना, एक्चुअली ये लग रहा है एक मास्क पहन के बैठा है, लोगों को दिखाता है कि ये खुश है, लेकिन ये बिल्कुल खुश नहीं अंदर से. ही इज़ लाइक ब्रोकन, और ही इज़ लिविंग इन द पास्ट. मे बी इसने एक ऐसी गलती कर दी है कि वो गलती में से निकल नहीं पा रहा है. वो उसे बार बार वो उसकी गलती उसको सताती है, और उसको रातों को शायद सोने नहीं दे रही. परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में है ये बंदा. तो ये बहुत कुछ सोचता है लेकिन सब नेगेटिव ही सोचता है. बाहर ऐसा दिखाता है जैसा हाँ ये सूरज की तरह बड़ा खुश है. सो दिस पर्सन इज़ इन अ डीप मूनिंग स्टेट. ही इज़ थिंकिंग ओनली अबाउट द पास्ट फेलियर्स. ही इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. मे बी ही इज़ डन सम काइंड ऑफ a mistake or some kind of a blunder in his life in the past, which is not letting him live peacefully. He may be awake all night and thinking only negative. He has to come out of this negative energy. So he is currently maybe regretting about the past failures, or maybe regretting about something he might have done to somebody, and he's not able to forgive himself. This is what I get from this energy. So ये हो गया है, और ये आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स्ड आया है. सो मे बी ही, मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बंदा है जो शायद बहुत कुछ इनकी लाइफ में चलाने की कोशिश करते हैं. उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते करते ये थक गए हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब वो इस डोमिनेटिंग वाली एनर्जी से निकल पाएंगे, कब ये बंदा जो इतना डोमिनेट करता है इनको, उसके क्लचेस से निकल पाएंगे. उन्हें ऐसा लग रहा है. तो कोई है जो इनको बहुत रूल करता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है इनके अगेंस्ट. बहुत सारी ऐसी बातें इनसे
करवाता है जो शायद इनको ये नहीं चाहते हैं, ये करना नहीं चाहते, लेकिन इनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है. सो देर इज़ समवन इन हिज लाइफ हु इज़ टू बॉसी, हु इज़ टू डोमिनेटिंग, and he has his strict rules and regulations which he has to follow. And maybe he's somebody who doesn't want to listen to this person, but he's forced to listen to him. He is too dominating, at the same time he's too demanding also, and he wants him to to be leading his life as per his wish. And he is not liking this dominating nature of this person. This is what I get from this energy, which is why he is in this energy. तो ये energy में उसके होने का reason यही बंदा है. तो यही मुझे दिख रहा है. तो देखो यार, अंग्रेजी हिंदी दोनों एक साथ आपको कैसे लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन यही मुझे इनकी एनर्जी दिख. अब इतना सारा हमने कह दिया, लेकिन इसके मन में ट्रू फीलिंग्स क्या है भाई हमारी सुंबुल के लिए. तो सुंबुल के लिए ट्रू फीलिंग्स की बात अगर हम करें तो इनका दिल टूटा, और मे बी इनका जो सेपरेशन हुआ होगा उस वजह से दिल टूटा है. मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी में जाके उस बंदी का भी दिल तोड़ा, खुद का भी दिल टूटा है, और चले तो गए वो कहीं और चले गए होंगे, लेकिन फिर जाने के बाद वहाँ जब कुछ हासिल नहीं हुआ है तो अभी शर्मसार है कि वापस कैसे सुंबुल के पास जाएं. ये हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको किसी न किसी बात का ज़रूर अफसोस होता है और या फिर इनकी आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. और इनकी फीलिंग्स अगर हम सुंबुल के लिए देखें तो यही एक कार्ड है अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा है. तो सुंबुल की दोस्ती इनको अच्छी लगती है, सुंबुल के साथ घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है, सुंबुल का नेचर इनको पसंद है, सुंबुल की हंसी इनको पसंद है, सुंबुल की वो नादानियाँ पसंद है, सुंबुल का वो चुलबुलापन उनका पसंद है. ये सब तो मुझे दिखाई दे रहा है. अगर एक शुरुआत की बात करें तो सुंबुल के साथ शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं. So if I have to talk about how does he feel about Sumbul, then let me tell you that this person might have done something at her back, which is not letting him live peacefully. He might have betrayed her, maybe he might have deceived her by going into some other relationship, by being too very cozy and too very friendly with that person, and thinking that he may be getting a lot of love, peace and everything from that person, but he got nothing in bargain, and he is regretting about the choices which he made in his life. So he feels that he got hurt, but eventually he hurt Sumbul also in the entire process. So he's feeling very disheartened, and he's feeling very regretful about it, that he did a blunder of his life by getting himself hurt and also getting Sumbul hurt in the entire process. But if I have to say how does he feel for Sumbul, then he feels that Sumbul is a very choppy girl, very innocent, just like a child. He feels the happiest in her company. He likes to travel with her, and he definitely wants to restart something with Sumbul. अब आई डोंट नो कैसा है इन लोगों का, लेकिन ऐसे ज़रूर फील करते हैं वो सुंबुल के लिए. तो ये ट्रू फीलिंग्स है. तो यहाँ प्यार मोहब्बत तो उतना कुछ आया नहीं, पर इनका दिल टूटा हुआ है भाई बहुत बुरी तरीके से. अगर हम डिटेल में रीडिंग लेंगे तो पता चल जाएगा किसकी वजह से दिल टूटा हुआ है. तो अब ये देखते हैं कि सुंबुल के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं. सो या इफ़ यू वांट टू नो कि why he is feeling so desperate or why he is feeling this way, then we can do a detailed reading, but we'll do that some other day, not today. So chalo, let us now concentrate on how does Sumbul feel for Fehmaan, or what are Sumbul's true feelings for Fehmaan. तो सुंबुल की ट्रू फीलिंग्स क्या है फहमान के लिए, ये देख लेते हैं. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए प्लीज़ मेरे लिए या गाइस, या
और या जिन लोगों ने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। So the moment you on the video, please do not forget to hit the like button. Please subscribe to the channel if you haven't yet. Do not forget to pen down your comments in the comments section. So चलो रीडिंग को शुरू करते हैं अभी। तो सुंबल की फीलिंग्स क्या है फहमान के लिए? तो सुंबल्स ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान तो अपने पुराने रोग, पुराने कौन क्या मालूम है, उसी में रोए जा रहा है। तो फहमान इज इन द पास्ट एनर्जी ओनली, क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, नॉट एबल टू मूव ऑन। दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम हिज स्प्रेड ओवर देयर। नाउ सुंबल्स ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान। सुंबल की ट्रू फीलिंग्स फहमान के लिए क्या है? ये आया है, बड़ा अच्छा कार्ड था, हालांकि इसको मैं ऐसा भी पढ़ सकती हूँ, चलो ऐसे ही लेते हैं। तो ये आया है हमारा पेज ऑफ कप्स। आई थिंक मैंने डेक ही उल्टा रखा क्या? डेक उल्टा, इसको सीधा लो। तो ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड! तो ये बंदी जो है, ये तो यार सबसे पहले जो है इसकी तो आई डोंट थिंक सो इनकी ना कोई ऐसे रोमांटिक शुरुआत या फिर एक ऑफिशियल टाइप की जो शुरुआत होती है ना, वो तो नहीं हुई यार इन लोग की। ये दोस्ती यारी में ही है, ये तो दिख रहा है मुझे। पर इसका मतलब यार, मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, आप ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोस्ती से बढ़ के कुछ है, लगता है आपको कभी कभी। लेकिन आपने अपने आप को इतना दोस्ती वाले ब्रैकेट में रखा हुआ है कि आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। तो आपका जो माइंडसेट है वो ऐसे डिज़ाइन हो चुका है कि वो अब उसके बारे में शायद सोच नहीं सकता या सोचना चाहता ही नहीं है। तो कई बार ऐसी रिलेशनशिप भी होती है, लेकिन सेपरेशन के बाद उसको लगता है कि नहीं यार, मैं तो इसको बहुत मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। मतलब ऑल ऑफ अ सडन से ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आखिर आ रही क्यों है। तब उसे ऐसा लगता है ये कोई दोस्ती से बढ़कर है कुछ चीज़, कहीं मैं ऐसे प्यार तो नहीं करने लग गया या प्यार तो नहीं करने लग गई। लेकिन वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, वो सोचता नहीं हम तो दोस्त ही हैं, राइट। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी से ये दोनों बंदे जो है ना गुजर रहे हैं। So many times it happens that you are very good friends with somebody, you like that person as your friend, and your person also likes you as friend only. And you have decided that you are each other's friend, and you also have decided that we are going to remain only friends, and you don't want to think beyond that. But sometimes what happens, this friendship is something more than this, and this you realize only when there is a separation between the two of you. And when you get separated and when you start missing each other miserably, only then you realize that it was not just friendship, but it was above friendship, something else. So this is what your separation actually makes you feel, that are you in love with that person और आर यू इन लव विथ ईच अदर और समथिंग। तो ऐसा ही कुछ ये दोनों के साथ हुआ। तो समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड टू बोथ ऑफ देम, फहमान एंड सुंबुल। दिस इज व्हाट दिस स्प्रेड सेज। तो यहाँ क्या हुआ है कि सुंबुल पता क्या सोच रही है? सुंबुल सोच रही है कि मैंने कोशिश की,
प्यारी सी छोटी सी कोशिश की और हर बार शायद अपना प्यार, अपनी मोहब्बत बताने की ज़रूरत भी की, ठीक है, कि कई बार प्यार से और कई बार धमकी देके, लेकिन की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसका अंजाम? कुछ भी नहीं, यानी कुछ सामने वाले से कोई ऐसा रिएक्शन मिला नहीं। तो इसने ना ऐसा करना अभी बंद कर दिया है, लेकिन ये बंद तो इसने कर दिया, लेकिन वो अंदर तड़पती हुई जो मोहब्बत की आग है उसका क्या करेगी वो, है ना। तो अभी वो क्या कर रही है, वो अलग है, सेपरेटेड है, नो डाउट, लेकिन शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। ये अबेंडनमेंट वाली एनर्जी में है। उसको ऐसा लग रहा कि इसको छोड़ दिया गया है, ये अकेली हो चुकी है, इसका कोई नहीं है, ऐसी एनर्जी में ये है। ये अभी भी स्टार्ट करना चाहती है उसके साथ, अभी भी चाहती है कि उनकी एक एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन वो कर नहीं रही है। कर इसलिए नहीं रही है कि अभी ये जो सेपरेशन वाले एनर्जी में, पॉज वाली एनर्जी में है, या फिर फोर्सफुली इनको पॉज वाली एनर्जी में रहना पड़ रहा है, या दोनों ने डिसाइड किया है, या फिर किसी ने इनको फोर्स किया है, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इस वाली एनर्जी में है। तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो साफ साफ बात करने की कोशिश ज़रूर करेगी, ऐसी उसकी है ट्रू फीलिंग्स। तो Sumbul might have expressed her love, her true emotions towards Fehman many a times, but she did not get right kind of a what is that, right kind of a response from Fehman. So she ultimately decided not to kind of bother this person anymore, and she kept mum. After the separation, she all of a sudden started feeling that she's been left out in this friendship, and she's feeling lonely, she's feeling unloved, she's feeling uncared, and she's thinking that this separation actually has made her realize that this separation is not only making her feel lonely, but she is missing her friend also very badly. She wants to restart with Fehman again. She wants this relationship to continue, but at this moment their relationship is at the pause mode. Maybe forcefully, maybe someone is telling them not to be in connection with each other, or due to those circumstances that their relationship is in the pause mode. But the moment she gets this chance to speak to this person or restart this relationship with him, she's going to be very clear cut with this person. She's going to be asking him to be very transparent about his feelings towards her, and at the same time she is also going to be very sharp, crisp and candid with her conversation with Fehman about her feelings towards him and about their each other's feeling, their true feelings for each other. This is what I get from this spread. तो ये है सुम्बुल की ट्रू फीलिंग्स फॉर फहमान। तो ये समझ में आ गई आपको बात? आ गई है ना। तो सुम्बुल के बगैर ये जो है फहमान अपने आप को दोषी समझ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जानता है कि सुम्बुल उसको प्यार करती है, वो जानता है, इसलिए वो दोषी समझ रहा है अपने आप को। और ये जानती है कि इतना प्यार देने के बाद भी उसने उसको छोड़ रखा है, तो वो अपने आप को अकेला फील कर रही है। तो ये है इन लोगों की यार एनर्जी। तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, and hope to see you tomorrow again with the new topic. Till then guys, please do take very good care of yourselves. Bye guys.